भारत के दिल में यानी मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की गूंज और कहानियों का सन्नाटा दोनों एक साथ मिलते हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं राहतगढ़ किले की और कोशिश करेंगे इसकी दीवारों के पीछे छिपे राज जानने की। कहते हैं जैसे ही यहाँ सूरज ढलता है ना, एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसी खामोशी जो अपने अंदर न जाने कितनी ही अनकही कहानियां दबाए बैठी है। आखिर ये कहानियां हैं क्या? तो ये है वो राहतगढ़ का किला। आज देखने में तो ये बस एक खंडहर है ना? लेकिन इसकी ये टूटी हुई दीवारें आज भी उन कहानियों और किंवदंतियों से गूंजती हैं जो यहाँ सदियों से मानो सांस ले रही हों। लेकिन देखिए, हर रहस्य की जड़ कहीं ना कहीं इतिहास में ही तो होती है। और इस किले का इतिहास, अरे वो तो किसी ड्रामा से कम नहीं है। सत्ता, संघर्ष, सब कुछ है इसमें। तो चलिए जरा इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलट कर देखते हैं। इसकी नींव रखी भी चंदेल राजाओं ने, और अपनी लोकेशन की वजह से ये किला हमेशा से ही सत्ता का एक बड़ा सेंटर रहा। तो जाहिर है वक्त बदला तो शासक भी बदले। पहले मुगलों ने इसे जीता, फिर ये मराठाओं के राज में आया, और हर दौर अपने पीछे लड़ाइयों और किस्सों का एक लंबा सिलसिला छोड़ गया। तो मतलब साफ है, ये किला सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं है, ये तो इंसानी जज्बातों का एक जीता जागता गवाह है। सोचिए जरा, इसकी हर एक ईंट ने सत्ता की भूख भी देखी है, गहरी साजिशें भी, और न जाने कितने बलिदान भी। अक्सर ऐसा होता है कि किसी जगह के राज उसकी बनावट में, उसके आर्किटेक्चर में ही छिपे होते हैं। तो चलिए अब इस किले की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि यही बनावट इसके रहस्यों को और भी गहरा कर देती है। देखिए, ये पूरा किला बड़े बड़े विशाल पत्थरों से बना है। इसकी दीवारें मानो आसमान छू रही हों। टूटे हुए लेकिन आज भी भव्य दिखने वाले दरवाजे, और हाँ, वो सीक्रेट रास्ते जो आज भी एक सवाल बनकर खड़े हैं कि आखिर ये रास्ते किसे बचाने के लिए थे या फिर किसी को छुपाने के लिए। और किले के ठीक पास में ही है राहतगढ़ का वो फेमस वाटरफॉल, एक ऐसा झरना जो एक पल में अपनी खूबसूरती से मन मोह लेता है और अगले ही पल अपने भयंकर रूप से डरा भी सकता है। मतलब खूबसूरत भी और डरावना भी, बिल्कुल इस किले की तरह है ना। इसकी भी एक डबल आइडेंटिटी। अच्छा, इतिहास और पत्थर, ये तो वो चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, पर कुछ कहानियां वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ सुनाई देती हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी इन दीवारों में मानो आज भी जिंदा हैं। वहाँ की कई लोकल लोग बताते हैं कि जब रात का सन्नाटा होता है ना, तो किले के अंदर से चीखने चिल्लाने जैसी डरावनी आवाजें आती हैं। और बात सिर्फ आवाजों तक ही नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने इन खंडरों में सफेद कपड़ों में एक परछाई को घूमते हुए देखा है। तो सवाल उठता है कि ये आवाजें और ये परछाई आखिर हैं किसकी? तो देखिए, वहाँ के लोगों का मानना है कि ये उन सैनिकों और महिलाओं की आत्माएं हैं जो पुराने जमाने की लड़ाइयों में यहीं मारे गए थे। कहते हैं कि उनकी रूह आज भी अपनी मुक्ति के इंतजार में यहीं भटकती है। तो इतनी सारी कहानियों और इतने सारे इतिहास के बीच आज के दौर में इस किले का सच क्या है? ये वो पॉइंट है जहां आकर फैक्ट्स और किस्से कहानियां एकदम आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। अगर हम ऑफिशियल बात करें तो सरकारी कागजों में ये एक प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल साइट है, मतलब एक खंडर जिसे बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? यहाँ सूरज ढलने के बाद किसी का भी अंदर जाना मना है। अब सोचिए, एक सरकारी नियम जो अनजाने में ही उन सारी डरावनी कहानियों को और भी पक्का कर देता है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमें ले जाता है इतिहास की तरफ, फैक्ट्स की तरफ, आर्कियोलॉजिकल सबूतों की तरफ, और दूसरा रास्ता वो जाता है लोकल कहानियों और ऐसी घटनाओं की तरफ जिनका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। तो फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, राहतगढ़ किले की असली पहचान क्या है? क्या ये सिर्फ इतिहास की एक भूली बिसरी निशानी है, या फिर एक ऐसा रहस्य जो इन खंडरों में आज भी जिंदा है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।